पीपल और कद्दू। एक खेत के किनारे पीपल का विशाल पेड़ था। खेत में कद्दू की बेलें थी, जिनमें मोटे और बड़े-बड़े ढेरों कद्दू लगे हुए थे। पीपल और कद्दुओं में जान पहचान हो गई। एक दिन पीपल बहुत उदास था। कद्दुओं ने जब पीपल को उदास देखा, तो एक कद्दू ने पूछा, पीपल भैया, आप क्यों उदास हैं? पीपल बोला, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं इतना विशाल हूँ, पर मेरे फल बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे खुद से घृणा हो गई है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया। हमें ही देख लो, हम इतने मोटे और बड़े हैं, जबकि हमारी बेल बिल्कुल कमजोर है। हमें तो आप जैसे पेड़ों का फल होना चाहिए था। कद्दू ने अपना दुख प्रकट किया। पीपल बोला, काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके होते और मेरे ये नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे। उन्होंने कद्दू और पीपल की बात सुन ली। वे पीपल से बोले, पीपल भैया, ईश्वर ने प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतु को बहुत सोच समझ कर बनाया है। इसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है। कैसी भलाई महाराज? कम से कम आकार और कद काठी का तो ईश्वर ने ध्यान रखा होता। पीपल बोला। कद्दू बोला, भलाई भलाई कुछ नहीं महाराज, यह तो ईश्वर का अन्याय है। नहीं कद्दू भाई, ऐसा मत बोलो। ईश्वर हम सबका जन्मदाता है। महात्मा जी ने कद्दू से कहा। पीपल ने महात्मा जी की बातें सुनकर कहा, महाराज, आप तो ईश्वर के उपासक हैं। आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं दे देते जिससे मेरी शाखाओं पर कद्दू लटक जाएं और मेरे फल इन बेलों पर लग जाएं। वरदान तो मैं दे सकता हूँ, पर ईश्वर के नियम को बदलना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। महात्मा जी ने समझाया। महाराज, हमारी हानि की चिंता मत कीजिए। कृपया आप तो हमें वरदान दे दीजिए। मैं और कद्दू सदा आपके आभारी रहेंगे। पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा। महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने आंखें बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण किया। थोड़ी ही देर में पीपल के पेड़ पर कद्दू लटक गए और बेलों पर पीपल के लाल लाल छोटे छोटे फल। पीपल और कद्दू बड़े खुश हुए। उन्होंने महात्मा जी को धन्यवाद दिया। महात्मा जी चले गए। दूसरे दिन जब किसान वहां आया, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि फसल खराब हो गई है। उसने सारी बेलें उखाड़ दी। उधर पीपल के नीचे से जो भी गुजरता, उसी पर कद्दू टूट कर गिर जाता। लोग घायल होने लगे। एक दिन एक बड़ा कद्दू बढ़ई के ऊपर आ गिरा। उसका सिर फूट गया। यह बात उसने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने पीपल को भूत वाला समझकर काटने का फैसला कर लिया। अगले दिन बढ़ई अपने कुछ साथियों के साथ आया और पीपल को काटने लगा। पीपल बड़ा दुखी हुआ। उसने कद्दू को बुरा भला कहा। कद्दुओं ने भी उससे कहा कि तुम्हारे कारण ही किसान ने हमारी बेलें उखाड़ दी। दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी महात्मा जी को आते देख पीपल जोर से चिल्लाया। महात्मा जी उसके समीप आए। पीपल रुआंसा होकर बोला, महाराज, मुझे बचाओ। महात्मा जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रकृति के नियम के विपरीत कोई काम करोगे तो हानि होगी। मुझे तो मेरे नन्हे नन्हे फल लौटा दो, वरना ये लोग मुझे काट डालेंगे। पीपल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कद्दू भी बोले, महाराज, हमें भी क्षमा कर दीजिए और इस पीपल को भी बचा लीजिए। महात्मा जी ने अपनी शक्ति से फिर से पीपल को छोटे छोटे फलों से लाद दिया। कद्दू की बेलें भी फिर से खेत में छा गईं। महात्मा जी ने बढ़ई को भी समझा दिया
अब पीपल अपने छोटे फलों के साथ और कद्दू अपनी बेलों के साथ खुश थे।